जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन और बहुत प्रसन्नता है आज के इस कार्यक्रम के साथ में जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि आज ये प्रसन्नता का अवसर इसलिए है क्योंकि 25,000 सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे हो चुके हैं और ये बड़ी बात है क्योंकि आज से 2.25 साल पहले हमने जो ये यात्रा शुरू की थी, केवल 250 सब्सक्राइबर्स उस समय हमारे थे दिसंबर 2021 में, और उसके बाद में 21 से लेते हुए 250 से ये 2500 कब हुए होंगे, कब 10,000 हुए, 15, 20 और आज 250 से 100 गुना बढ़ करके, मैं 100 गुना बोलता हूँ, 100 गुना बढ़ करके हम 25,000 तक पहुंचे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि इस वर्ष के अंत तक हम इस 25,000 को 10 गुना बढ़ाएं और हम 2,50,000 तक पहुंचे। और ये सब कुछ हमारे दर्शकों के कारण से हुआ है, क्योंकि हम केवल निमित्त मात्र हैं। 1 मिलियन प्लस व्यूज यानी कि 10 लाख से अधिक व्यूज हमारे चैनल के माध्यम से हो चुके हैं। 650 से अधिक कार्यक्रम हम कर चुके हैं। 150 से अधिक बहुत ही परिश्रम करने वाले और बहुत अनुभवी गेस्ट जो हैं, अतिथि मेहमान हमारे इस कार्यक्रम के जरिए अपना वक्तव्य दे चुके हैं, संबोधित कर चुके हैं दर्शकों को। ये सब आपके कारण से हुआ और जो कुछ हम कर पाए हैं, जो कुछ कर पाएंगे, वो सब की आपके कारण से ही होगा, ठाकुर जी की कृपा से होगा, माता पिता के आशीर्वाद से होगा। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम एक स्टेप आगे भी बढ़ने वाले हैं। हम अपने साथ में कुछ हायरिंग लोगों को जोड़ने वाले हैं। कुछ बड़े डिवाइसेस भी हम लोग ले रहे हैं, उन्हें भी परचेज कर रहे हैं, और उसमें इन सब में और एक स्टूडियो भी हम लोग बनाने का प्लान कर चुके हैं। इन सब में बहुत बड़ा खर्चा होने वाला है। और इस वर्ष हम अपने जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 2022 में और 2023 में, उसको हम फिजिकल मोड में करने की भी योजना कर रहे हैं। वो भी एक नियमित कार्यक्रम जो है वो शुरू होने वाला है। इन सब में बहुत बड़ा खर्चा होने वाला है और इसीलिए हमने एक कार्यक्रम घोषित किया है, संरक्षक सदस्य आप हमारे बन सकते हैं, जिसके लिए 5 श्रेणियां ऐसी बना रहे हैं और शुरुआत 11,000 रुपए के साथ में है। उसके बाद में एक एक करके वो 5 श्रेणियां हैं, जिसके बारे में डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हमारी कम्युनिटी पोस्ट पर भी इसके बारे में एक पोस्ट है, आप हमें लिख करके भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे संरक्षक सदस्य अवश्य बनिए। अगर हमारे संरक्षक सदस्यों की 108 की माला पूरी हो जाती है तो जितने काम हमने आपसे कहे हैं, अगले केवल 2 महीने में हम इन सारे कार्यों को न केवल शुरू कर देंगे बल्कि इन्हें पूरा करने की दिशा में भी आगे बढ़ चुके होंगे। जम्बू टॉक्स की वेबसाइट पर भी काम शुरू हो चुका है और हमारे सभी संरक्षकों का नाम हमारी वेबसाइट पर भी जाएगा, यानी कि पूरी पारदर्शिता के साथ में ये पूरा का पूरा कार्यक्रम हम करने वाले हैं। आप हमारे प्रबुद्ध सदस्य भी बन सकते हैं मात्र रुपए 1100 के साथ में। और ये सारी की सारी राशि किस तरीके से उपयोग में आने वाली है, ये अगले केवल 3 महीने के अंदर अंदर आप देख पाएंगे। 1 महीने का खर्चा औसतन ये तकरीबन 1.25 लाख रुपए तक का होने वाला है। ऐसा बड़ा विचार हमने अपने मन में सोचा है, लेकिन ये सब तभी संभव है जब हमारे 108 संरक्षकों की एक माला पूरी होती है, जिसकी शुरुआत हम 11,000 रुपए से कर रहे हैं। 5 श्रेणियां इसके बारे में है। आप सभी क्या कृपया इसके बारे में विचार कीजिएगा, और अगर आप संरक्षक बनते हैं तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी, आपको भी प्रसन्नता होगी, ऐसा हमारा मत है। आगे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वगैरह ये सब तो आप करते ही हैं, आपको करना ही है। ये जो विशेष कार्यक्रम है, ये हनुमान चालीसा से संबंधित है। हनुमान चालीसा टीका की हम बात करने वाले हैं, और ये बात इसलिए भी करने वाले हैं क्योंकि पिछले कुछ समय से कुछ ऐसे विद्वान लोग हैं जो अपने आप को हिंदू धर्म का प्रवक्ता जो है मानते हैं, घोषित प्रवक्ता या अघोषित प्रवक्ता जैसा भी है, अघोषित ही मानते हैं। और हिंदू समाज ने भी उन्हें बहुत सम्मान दिया है, उन्हें बहुत सुना है। लेकिन शायद कोई खुशफहमी या कोई गलतफहमी हो गई है कि आजकल वो हनुमान चालीसा पर बहुत टिप्पणियां करने लगे हैं, और उन टिप्पणियों का नुकसान हमारे समाज बंधुओं पर कैसे हो सकता है, हमारे सनातनी बंधुओं पर कैसे हो सकता है, उनके विचार पे कैसा हो सकता है, वो नुकसान हो उससे पहले ही हम अपनी बात रख दें। इसके लिए प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी से अच्छा नाम दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए वो 5 कार्यक्रम हनुमान चालीसा, श्री हनुमान चालीसा टीका पर करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने हमें आदेश किया है। मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी से, कृपया हमारे कार्यक्रम में पधारें। गुरुजी प्रणाम, कैसे हैं आप? नमस्कार निधीश जी, बिल्कुल ठीक हैं। मित्रों, जम्मू टॉक्स के सभी दर्शकों से, मित्रों से
अनुरोध है कि वे उनके ही सहयोग से और नीतीश जी के परिश्रम से ये जो चैनल है ये 25,000 सदस्यता को पार कर चुका है। आज अक्षय तृतीया का पवित्र दिन है। आज भगवान परशुराम को प्रणाम करते हुए हम लोग अपनी बात कहेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि ये नीतीश जी के प्रयत्न से, पुरुषार्थ से और आप सबके सहयोग से जहाँ तक पहुँचा है उसके आगे इसे ले जाना है, ताकि इसकी आवाज़ और भी शक्तिशाली और भी प्रभावशाली हो, हम सबकी आवाज़ बने और सारे देश में सत्य और राष्ट्रभक्ति का उत्कर्ष हो, प्रचार हो और इसमें एक से एक अच्छे कार्यक्रम हो। साथ ही उन्होंने जो फिजिकल भी करने कहा है, तो जब हम लोग उसके बड़ी संख्या में संरक्षक और अन्य जो वो सदस्यता के प्रकार बताएंगे आपको, वो बनेंगे, पर्याप्त साधन आ जाएंगे, तो निश्चित रूप से फिजिकल करने का अपना एक महत्व है और बहुत सुंदर संकल्प है नीतीश जी का। हम सबको उसमें सहयोग करना चाहिए। अब आज का जो विषय है श्री हनुमान चालीसा टीका, मैंने 32 वर्ष पूर्व 1991 में ये टीका लिखी थी हनुमान जी का, और वो एक पाक्षिक पत्रिका जो दिल्ली और मिर्जापुर से साथ साथ निकलती थी उसमें धारावाहिक प्रकाशित हुई थी। पुस्तिका रूप में उसका प्रकाशन नहीं किया था, लेकिन अब बेटे ने कहा है कि उसको पुस्तिका रूप में भी प्रकाशित कर लेना चाहिए, तो शीघ्र ही वो आएगी। इसमें हम वही बातें बोलेंगे जो हमने उस टीका में लिखी थी, इसीलिए सामने थोड़ा टीका के मूल रूप को लेके रखेंगे ताकि इधर उधर विचलन नहीं हो। ये इसमें हनुमान चालीसा का महत्व और उसके अर्थों का रहस्य और उसमें जो बातें कही गई हैं उनको सबको बताएंगे। क्योंकि ये 32 वर्ष पूर्व मैं सब लिख चुका हूँ, कोई आज नई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि ये तरह तरह के विवाद उठ रहे हैं इसलिए मुझे लगा कि वो जो मैंने 32 साल पहले लिखा था वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी लोगों के सामने आना चाहिए और श्रद्धालुओं को शायद ये जो हम प्रस्तुत करेंगे वो उनके मन के अधिक निकट लगेगा, तो वो उनकी श्रद्धा और प्रगाढ़ होगी। इसलिए आज अक्षय तृतीया के पवित्र दिन से हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं और प्रत्येक शनिवार को 5 शनिवार तक इसको करेंगे। भगवान परशुराम की जय हो, श्री हनुमान जी की जय हो, और ये टीका प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में हम चाहते हैं कि इसका जो मूल है या तो इससे हो या फिर मैं ही कह दूं, हम चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा प्रारंभ हो जाए, पता नहीं होगा या नहीं, देखते हैं। मित्रों, मैं चाह रहा था कि इसकी संगीत में प्रस्तुति कर दें, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो मैं स्वयं ही इसको करता हूं। आज हम केवल इसके दोहा भाग का अर्थ बताएंगे और फिर क्रमशः आगे चलेंगे। तो सबसे पहले जो दोहा है उसे पढ़ते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिसद जस जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मित्रों, ये जो श्री हनुमान चालीसा है ये मंत्रात्मक है, ये स्वयं में एक मंत्र है और बहुत से श्रद्धालुओं ने, बहुत से भक्तों ने, देश में करोड़ों करोड़ लोगों ने इसे मंत्र की तरह ही नियमित पाठ किया है, नियमित जप किया है। ऐसे बहुत लोग हैं जो हजारों बार, कुछ लोग हैं जो शायद 1 लाख बार जीवन में इसका जप कर लेते हैं। हजारों बार जप करने वाले बहुत से लोग हैं और उनमें से जितनों को मैं जानता हूँ, 4-5 हजार लोगों को तो मैं व्यक्तिगत रूप से ही जानता हूँ, उन सबको उससे लाभ हुआ है। तो मूल बात यह है कि ये एक मंत्र है और मंत्रों में कोई संशोधन या सुधार नहीं होता। कहाँ के मूर्ख लोग आ गए हैं, उनका जो भी नाम हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। नीतीश जी बता रहे हैं कि वो बड़े लोकप्रिय हैं या समाज ने उनको मान भी दिया है। जो भी मान दिया हो, भगवान के सामने और हनुमान जी के सामने उस मान का कोई भी मूल्य नहीं है। और वो मूर्ख हैं जो मंत्र में किसी भी प्रकार के सुधार का प्रयास करते हैं। मंत्रों में सुधार नहीं किया जाता। मंत्र तो साधना की वस्तु है जिसमें पुरुषार्थ हो,
तप हो, वो कोई नया मंत्र रच दे ना और उस मंत्र को प्रचारित कर दे। क्योंकि हमारे यहाँ तो योग सूत्र में भी कहा है कि समर्थ व्यक्ति ही मंत्रों को प्रचारित करते हैं और फिर वो जितना उनका तप होता है उतने समय तक चलते रहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने तप बल से ये हनुमान चालीसा लिखा। जितना उनका तप है उतना चलेगा और हम देख रहे हैं कि 500 से अधिक वर्षों से तो ये चल रहा है। अभी समकालीन भारत में ऐसा कोई महापुरुष, ऐसी कोई विभूति तो दिखती नहीं जिसको हम कह सकें कि उसके द्वारा प्रवर्तित कोई बात 500 वर्ष चलेगी। यहाँ तो हर बात 25-50 साल में बदल जाती है। मैं राजनीतिज्ञों की बात नहीं कर रहा, वो तो खैर इस समय की जो भारत में राजनीतिक स्थिति है उसमें राजनीतिज्ञ तो शायद दूर तक सोचते भी नहीं हैं। हमारे एक बहुत ही सम्मानित मित्र हैं, वो कई बार कह चुके हैं कि भारत के राजनेता तो कल के विषय में सोचते हैं, परसों का भी नहीं सोचते। तो उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन स्वयं जो विद्वान भी हैं उनमें किसी में भी, बड़े से बड़े विद्वान में भी ये सामर्थ्य तो नहीं है कि वो कोई नई बात कह के 100-200 वर्षों तक के लिए उसे प्रचारित कर देंगे। अभी तक ऐसा कुछ दिखता नहीं, तो इसलिए उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम तो ये जो श्री हनुमान चालीसा मूल है, इसकी टीका जो हमने लिखी थी 32 वर्ष पूर्व, उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि आज हम केवल दोहे पर चर्चा करेंगे और दोहे के अर्थों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे जो साधक हैं, जो भक्त हैं, उनकी उसमें श्रद्धा दृढ़ होगी। मैं पुनः एक बार दोहरा दूं कि जो भी इसमें भांति भांति की बातें कहते हैं, जो उनको समझ में आता है, तो वो हमारे लिए नगण्य हैं, उनका कोई महत्व नहीं है और हम किसी का खंडन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो खंडन के योग्य नहीं है। मैं अपने को उनके खंडन के लिए एक क्षण भी कोई कष्ट करूं, ये अपने को इतना कमजोर नहीं पाता, इसलिए मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा हूं। और जो भी इसमें खंडन का प्रयास कर रहा है वो मूर्ख है। इसमें कोई खंडन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मंत्र है। जिसमें तप और पुरुषार्थ हो वो नया मंत्र प्रवर्तित कर दे, प्रचारित कर दे। जिस रूप में जो भक्त और जो साधक इसका जप करते रहे हैं, साधना करते रहे हैं, उसी रूप में करते रहें, यही उचित है। अगर कोई कहता है, कोई बड़े से बड़ा ब्रह्मचारी या गृहस्थ या वानप्रस्थी या सन्यासी कोई भी ये कहता है, तो उसको केवल ये कहने का अधिकार है कि मैंने इस मंत्र को थोड़ा इस भिन्न रूप में साधना की है। इस हनुमान चालीसा का मैं अपने जीवन में हजारों बार ऐसे पाठ करता रहा हूँ, तो और इससे मुझे सिद्धि मिली है, तो कृपया आप लोग चाहें तो इस तरह कर लें। इतना कह सकते हैं, इतने का अधिकार है। कोई भी साधु, कोई भी गृहस्थ ये कह सकता है। ये हिंदू समाज एक महासमुद्र है, इसकी चेतना समुद्रवत है, विस्तृत विराट। तो इसमें इसके अलग अलग क्षेत्र हैं। इसमें से वो क्षेत्र जहाँ हनुमान जी के प्रति श्रद्धालु लोगों का जो क्षेत्र है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, सहयोग कर सकता है, सुझाव दे सकता है, अपने अनुभव बता सकता है। तो वो ये कहता है कि देखिए, मुझे मेरे गुरु से, मेरे इष्ट से, जिनको मैं श्रद्धा करता हूँ, जिनको मैं जिनसे मैंने मंत्र दीक्षा ली है, उन्होंने मुझे इस हनुमान चालीसा का ये पाठ बताया है और इस पाठ को मैंने इतने हजार बार आज तक पढ़ा है और उससे मुझे बहुत लाभ मिला है, अभीष्ट फल मिले हैं। तो आप लोग चाहें तो ऐसे पढ़ लें, बस इतने का ही अधिकार है। देखिए, इस विषय में अच्छी तरह जान लेना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत भ्रम फैला है। भगवान बुद्धदेव ने भी यही कहा था, और अब तो बौद्धों के नाम पे भी नए नए मत चल गए हैं। भगवान बुद्ध जो स्वयं एक सनातन धर्मी निष्ठावान हिंदू थे, उन्होंने क्या कहा है, सदा अपने शिष्यों से कहा, मैंने इस मार्ग को ऐसे देखा है, इससे मुझे ये प्रकाश मिला है। आप चाहें तो आप भी साधना करके देख लें, आपको भी प्रकाश मिल जाएगा। अपदीपो भव, आत्मदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। मैंने आत्मदीप बनकर अपने लिए जो प्रकाश की साधना की है, उससे मुझे प्रकाश मिला है। मैं केवल ये बता सकता हूँ कि प्रकाश की साधना का ये मार्ग मुझे पता है, आप लोग चाहें तो वो कर लें। यही भगवान बुद्ध का भी उपदेश है, यही सनातन धर्म के शास्त्रों का भी उपदेश है। गुरु ये बताता है कि तुम्हारे चित्त के स्तर और साधना के स्तर के अनुसार तुम्हें इस तरह से साधना करनी है।
अंत में प्रत्येक साधक को स्वयं साधना करनी पड़ती है, क्योंकि ये अध्यात्म का क्षेत्र है। ये जो है राजनीति का क्षेत्र नहीं है कि यहाँ बहस मुबाहसे हो, और राजनीति में भी बहस मुबाहसा दिखाने के लिए होता है। असली तो सत्ता को पाने और बचाए रखने का ही मूल खेल होता है। तो अध्यात्म में तो राजनीति है ही नहीं, तो यहाँ अध्यात्म में अपनी साधना की सिद्धि को पाने का और उसे सुरक्षित रखने का काम होता है। राजनीतिक लोग सत्ता को पाने का और उसे बचाए रखने का काम करते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में अध्यात्म तत्व को पाने का, साधना की सिद्धि का प्रयास होता है, और फिर उस सिद्धि को सुरक्षित रखने का, पुष्ट रखने का, यत्न पूर्वक उसे बचाए रखने का काम होता है। तो हनुमान चालीसा मंत्र की साधना जो करोड़ों साधक 500 वर्षों से कर रहे हैं, उनकी साधना पर कोई भी प्रहार पाप है, अनुचित है। उन्हें साधना करने दीजिए। आप ये बताइए, केवल इतने कि आप अधिकारी हैं कि मैंने हनुमान जी की साधना हनुमान चालीसा के ही द्वारा की है, परंतु मेरा पाठ भेद ऐसा था और इस पाठ भेद से मुझे ये फल मिला है। तो देखो भाइयों, अगर आप लोग चाहो तो इस वाले पाठ भेद से पाठ कर लो। इसके सिवाय और किसी का कोई अधिकार नहीं है। जो भी इससे भिन्न अधिकार बता रहा है वो सनातन धर्म की चेतना से रहित है, शून्य है, अनधिकारी है, अहिंदू है। और जो लोग उसको आर्य समाज आदि के लोग जो कहते हैं, उन पर अभी प्रसंग चर्चा का नहीं है, क्योंकि वो इस विषय में अनधिकारी हैं। आर्य समाज सनातन धर्म की मुख्य धारा के विषय में अनधिकारी है। वो एक बहिर्गत पंथ है, वो एक बाहरी पंथ है, और वो अलग से अपना एक पंथ की उपासना करता रहे। सनातन धर्म के विषय में उसके किसी भी मत का कोई भी मूल्य नहीं है, जब तक वो सनातन धर्म की मुख्य धारा का अनुगत न हो जाए। तो हम लोग मूल बात पर फिर आते हैं, और इसलिए दोहे को आज केवल दोहे का अर्थ बताएंगे। एक बार दोहा, क्योंकि ये मंत्रात्मक है, तो पुनः पढ़ देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनऊं रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। इसका भाषार्थ तो सभी जानते हैं संक्षेप में, कि परम पूज्य श्री गुरुदेव के चरणों की धूलि से अपने मन दर्पण को परिष्कृत करके इस हनुमान चालीसा द्वारा मैं भगवान श्री राम के विशद और पवित्र यश का वर्णन करता हूँ। यह विशद यश ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्षदायक है। ये पहले दोहे का अर्थ है। अब इस पर जो टीका है हमारी, जो हमने लिखी थी, वो बता रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पवन पुत्र आंजनेय हनुमान जी को ही श्री गुरु कह रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज। तो गुरु कौन है यहाँ? हनुमान जी ही श्री गुरु हैं। क्यों गुरु क्यों है हनुमान जी? क्योंकि उन्होंने भगवान के दर्शन तुलसीदास को कराए थे। आप लोगों को सबको वो कथा पता ही होगी कि हनुमान जी उन्हें मिल गए, किस प्रकार की प्रेरणा से मिले। किसी भूत से किसने भी बताया, कोई एक अलौकिक सत्ता ने बताया, तो फिर हनुमान जी मिले, हनुमान जी के चरण पकड़े उन्होंने और कहा कि भगवान के दर्शन कराओ। तो भगवान के दर्शन उन्हें हुए। पहली बार हुए तो वो नहीं पहचान पाए, तो दूसरी बार जब फिर हुए तो हनुमान जी ने सोचा कि ये फिर न चूक जाएं। वो बड़ा प्रसिद्ध है ना। तो उन्होंने कहा कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुबीर। तो तुलसीदास को होश आ गया कि पवन पुत्र हनुमान गुरुदेव जो हैं वो ये बता रहे हैं, तो फट से उन्होंने चरण पकड़ दिए भगवान के। तो भगवान का दर्शन किसने कराया? श्री हनुमान जी ने। इसलिए तुलसीदास जी के गुरु कौन है यहाँ इस संदर्भ में? हनुमान जी ही गोस्वामी तुलसीदास के गुरु हैं। क्योंकि गुरु कौन होता है? जो भगवान के दर्शन कराए वही गुरु है। भगवान के लिए क्या कहा है योग सूत्र में? सपूर्वे श्याम अपि गुरु काले नान वच्छेदात। परमेश्वर ही परम गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं, काल से अबाधित, देश से अबाधित, त्रिकाला बाधित सत्य हैं। परम गुरु सदा हैं, सर्वत्र हैं। शेष जो भी गुरु है, चाहे वो जितना भी सिद्ध पुरुष हो, कम सिद्ध भी हो, तो अगर आपको वो सहायता कर रहा है तो वो आप पर उपकार कर रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं। तो वो देश और काल से बाधित हैं। किसी एक देश में रहते हैं, उनका शरीर और मन, बुद्धि तो कहीं भी जा सकती है, लेकिन शरीर उनका एक किसी देश में है, और साथ ही
काल से बाधित हैं, उनकी आयु सीमित है। बहुत साधना की तो 500,000 वर्ष, 2000 वर्ष, 10,000 वर्ष रह लेंगे, लेकिन वो काल से बाधित हैं, उनकी आयु की सीमा है, चाहे जितने वर्ष नहीं रह सकते। और भगवान जो है वो काल से अबाधित हैं और देश से अबाधित हैं। तो जो देश और काल से अबाधित परम गुरु है वही मूल गुरु है। सभी गुरु उसी सीमा तक और उसी अर्थ में गुरु हैं जहां तक वो परम गुरु के दर्शन करवाते हैं, परम गुरु का बोध कराते हैं। तो जो भगवान का बोध कराए, जो भगवान के दर्शन कराए, जो भगवान तक पहुंचाए, जो परम गुरु से मिला दे, वही गुरु है। तो इसलिए तुलसीदास जी के लिए गुरु कौन है? हनुमान जी। क्यों हैं गुरु हनुमान जी? क्योंकि उन्होंने भगवान के दर्शन कराया था। तो ये जानना चाहिए कि परम गुरु त्रिकालाबाधित हैं, अन्य सब गुरु देश काल से बंधे हुए हैं, इसलिए वो उसी सीमा तक उनका महत्व है जहां तक वो त्रिकालाबाधित परम गुरु से मिलवा देते हैं, उनका बोध करा देते हैं, उनका दर्शन करा देते हैं, उनका ज्ञान करा देते हैं। तो गुरु की सार्थकता, महत्ता और गुरुत्व क्या है? भगवान का दर्शन कराने, ज्ञान कराने और बोध कराने में ही गुरु की सार्थकता है, महत्व है, महत्ता है। अब यहाँ कुछ बातें जाननी चाहिए वर्तमान काल में। जो परमेश्वर का नाम लेता हो, शिष्यों से भी गवाता हो, लिवाता हो, परमेश्वर का नाम गाता हो, गवाता हो, बोलता हो, बुलवाता हो, पर फिर संकेत से स्वयं को ही परम गुरु, मूल गुरु, आदि गुरु इंगित करे, वह गुरु नहीं है। शास्त्रों के अनुसार वह वंचक है। उससे जुड़ना प्रभु से वंचित होना है। कोई किसी साधना से सिद्धि पा सकता है। प्रकृति और दिव्य शक्तियों के नियमों का पालन कर कतिपय सामर्थ्य विकसित हो सकती हैं, पर उनका प्रदर्शन कर शिष्य की श्रद्धा स्वयं में जगाना और शिष्य की श्रद्धा परम गुरु परमात्मा में सुदृढ़ नहीं करना, बस परमात्मा की चर्चा करते रहें, श्रद्धा स्वयं में जगाए, स्वयं में दृढ़ करे, तो वह वास्तविक गुरु नहीं, वह शिष्य से वंचना कर रहा है। वास्तविक गुरु वही है कि चाहे उसे जितनी शक्तियां मिली हों, चाहे उसे जितनी सिद्धियां मिली हों, उन सब शक्तियों और सिद्धियों का उपयोग शिष्य में सच्चा आत्मज्ञान, सच्चा तत्व ज्ञान, सच्चा ब्रह्म ज्ञान जगाने के लिए करे, परमेश्वर का आत्मसत्ता और ब्रह्म सत्ता का बोध कराने के लिए करे, तो वही गुरु है। अगर वो अपनी साधना, अपने ज्ञान, अपने शास्त्र ज्ञान, अपनी कोई सिद्धि, उसका उपयोग स्वयं के प्रति श्रद्धा जगाने के लिए करता है, नाम परमात्मा का लेता है, लेकिन संकेत से, इशारे से, या शिष्य मंडली, तो क्या कहेंगे उसे, महिमा गान करने वालों की मंडली के द्वारा स्वयं की महिमा बढ़वाता है, तो वो गुरु नहीं, वो तो फिर कुछ और है। तो गुरु वही है जो परम गुरु में श्रद्धा जगाए, परमात्मा की ओर उन्मुख करे, परमात्मा में भक्ति को दृढ़ करे, परमात्मा के वाचक प्रणव में सदा श्रद्धा जगाए, चाहे जो भी नाम हो, राम हो, ओम हो, गोविंद हैं, कृष्ण हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, ओम श्री कृष्ण का नाम है, श्री राम का नाम है, राधा का नाम है, श्री कृष्ण का नाम है। आप जो भी आपके गुरु आपको मंत्र दें, उसको श्रद्धापूर्वक उसका जप करें, जिससे कि आप परम तत्व को जान सकें। ये नहीं कि इसी में मगन हो जाएं कि गुरु जी ने तो हमको दीक्षा दे दी है, अब बस राधे राधे या राम राम तो हम जपेंगे, लेकिन ध्यान गुरु का आएगा बार बार। तो आप में अगर गुरु का ध्यान आता है तो अभी आप चेतना के निम्न स्तर पर हैं। आता है तो अच्छा है, कम से कम सांसारिक विषयों में ध्यान नहीं जाता, उससे आप उन्नत हैं। गुरु का ध्यान आता है, और गुरु का गुरु रूप में ध्यान आता है ना, सन्यासी रूप में, साधु रूप में, महात्मा रूप में, सिद्ध पुरुष रूप में, तो ये स्वयं में अच्छी बात है, इसकी कोई निंदा नहीं है। लेकिन वहीं रुक मत जाइए, वहीं ठहर मत जाइए। ठहर जाएंगे तो भी सांसारिक विषयों में लिप्त होने से अच्छा है, मांस मदिरादि का सेवन करने से, लिप्साएं जगाने से, वस्तुरति से, वस्तुओं का संग्रह करने से, उसी में लिप्त रहने से, या केवल अपने छोटी सी दुनिया, उस बाल बच्चे वहाँ इतना अनुरक्त होकर कि जैसे यही संसार है, यही ब्रह्म है, यही परम सत्य है, यही जगत का सार है, इसके बिना जीवन व्यर्थ है, ऐसा सोचने में आप लग जाएं, उससे तो बहुत अच्छा है कि अपने गुरु का ध्यान करें। लेकिन आत्मविकास की साधना से, आत्मविकास के साधना की दृष्टि से गुरु का इतना अधिक
ध्यान करना, गुरु की आसक्ति करना, और गुरु के आगे जो परम गुरु है, जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, जो परम सत्ता है, जो परमेश्वर है, जो योगीराज श्री कृष्ण है, जो भगवान श्री राम हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं जाए। पता चला कि गुरु जी का ही ध्यान आ रहा है, या गुरु के किसी रूप का ध्यान आ रहा है, या उनकी कहीं किसी बात का ध्यान आ रहा है, और आप उसी में विभोर हो रहे हैं, मगन हो रहे हैं, तो जैसा मैंने कहा, नितांत सांसारिक जड़ता से तो वो भी ठीक है, लेकिन वो आध्यात्मिक विकास का रुंझ जाना है, बंद हो जाना है, बद्ध हो जाना है। तो वहाँ, और गुरु का काम है कि शिष्य को बद्ध नहीं होने दे, बंधने नहीं दे, आध्यात्मिक विकास में आगे बढ़ाए। जो गुरु आपको वहाँ से आगे न बढ़ाए, अपने में रति रखने दे, तो वस्तु रति से तो गुरु रति अच्छी है, लेकिन गुरु में रति अगर परम गुरु की ओर नहीं ले जाती तो वो बाधक है, आध्यात्मिक विकास की रोधक है, अवरोधक है ना। अब परम गुरु कहाँ हैं? तो परम गुरु वो हैं जो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, कण कण में हैं। हम सभी जानते हैं, सौभाग्यवश जिसने भी सनातन धर्म की किसी भी शाखा में जन्म लिया है वो जानता है कि परमात्मा सर्वत्र हैं, भीतर हैं, बाहर हैं। तुलसीदास जी ने बहुत सरल शब्दों में कह दिया है, अंतर जामी हूँ ते बड़, बाहिर जामी है राम। भीतर भी हैं, बाहर भी हैं, कण कण में हैं। तुझ में, मुझ में, खड़क खम्भ में, आदि कहानियाँ, आदि गाथाएं, आदि कथाएं, आदि सत्य इतिहास, सभी कुछ व्यापक है हिंदू समाज में, जिससे आज सब आदमी जानता है कि सर्वत्र हैं भगवान। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो ये सबको पता है। तो इसलिए जो परमात्मा का ज्ञान कराए वही जो है सच्चा गुरु है। अगर कोई किसी देश विशेष में विराजमान किसी जीव में, किसी सत्ता में, किसी अस्तित्व में, किसी महाभूतांश में श्रद्धा जगाए तो वह गुरु नहीं। जो किसी संदेश, उपदेश, वचन, वाणी, शब्द, साखी या ग्रंथ को ही परम ज्ञान बताए, फिर से सुनिए, जो किसी संदेश, उपदेश, वचन, वाणी, शब्द, साखी या ग्रंथ को ही परम ज्ञान बताए, किसी किताब को ही परम ज्ञान बताए, किसी बुक को ही परम ज्ञान बताए, उसके द्वारा प्रतिपाद्य परम सत्ता का बोध कराने में सहायक और मार्गदर्शक न बने। क्योंकि सभी ग्रंथों का महत्व क्या है कि वो परम सत्ता का बोध कराते हैं, उसमें मार्गदर्शक बनते हैं। आप ये पढ़ रहे हैं तो जो परमेश्वर है, जो परमात्मा है, जो सबका स्वामी है, सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, उसकी ओर ले जाते हैं। इसलिए ग्रंथ महत्वपूर्ण है ना। ये थोड़ी कि ग्रंथ स्वयं में महत्वपूर्ण है। आप ग्रंथ को रखे रहिए। तो क्या कहा है, यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तो चंदनस्य। गधा जो है चंदन का बोझा लेकर चल रहा है, लेकिन वो तो चंदन का भार ही जानता है ना, चंदन को नहीं जानता, चंदन की गुण और सुगंध को नहीं जानता। और चंदन का गुण क्या कहा है? चंदन का गुण तो कबीर ने बताया है, चंदन गया विदेश रे सब कोई कहें पलाश, ज्यों ज्यों चूल्हे झोंकिया त्यों त्यों करे सुबास। तो चंदन तो वो है ना, अपनी सुगंध फैलाएगा। अगर आपने उसका दुरुपयोग भी किया, उसको आग में भी झोंक दिया मूर्खों की तरह, तो वो जो देगा वो तो सुगंध ही। लेकिन गधा नहीं जानेगा कि ये चंदन है। उसको तो लगेगा हाँ बहुत वजन है, 1 क्विंटल लाद दिया तो चला ही नहीं जाएगा, 50 किलो है तो 50 किलो का भार आपने नमक लादा कि धातु लादा कि लोहा लादा कि चंदन लादा, उसके लिए सब बराबर है। तो यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तो चंदनस्य। तो इसी प्रकार ज्ञान होना चाहिए ना कि हम किसकी उपासना कर रहे हैं। अगर आप किसी ग्रंथ में, वचन में, वाणी में, शब्द में, साखी में, उपदेश में, किताब में, बुक में बंध गए, उसी की पूजा करने लगे, तो ये तो बहुत ही आरंभिक स्तर की प्रतिमा पूजा है। ये सब प्रतिमाएं कहलाती हैं। प्रतिमा जिसकी कोई भी छवि बनती हो, तो पुस्तक की भी एक प्रतिमा बनती है, ग्रंथ की, शब्द की, शब्दों की भी एक प्रतिमा बनती है। तो आप एक ही प्रतिमा के पूजक बन गए। मजे की बात यह है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम, बहुत से ऐसे पंथ हैं जो कहते हैं हम तो प्रतिमा पूजक नहीं। अरे तुम अगर किसी शब्द के पूजक हो, वाणी के पूजक हो, साखी के पूजक हो, ग्रंथ के पूजक हो, किताब के पूजक हो, बुक के पूजक हो, तो वो तो कितनी उसकी छोटी सी प्रतिमा है।
कम से कम देवताओं की प्रतिमा भव्य होती है, विशाल होती है, और सब जानते हैं कि देवता की प्राण प्रतिष्ठा होती है तब वो देव शक्ति बनती है। कोई मूर्ति बन गई इससे तो वो देवता नहीं है, उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण की पूरी प्रक्रिया है। जो साधक है वो पहले अपने स्वयं में परम सत्ता के अंश को आवाहन करता है, फिर उसको छूता है। ओम प्रतिष्ठा 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 आदि पूरी जटिल प्रक्रिया है, अभी उसका ये प्रसंग नहीं है। तो वो शक्ति तो परम सत्ता से आई ना, और उसको प्राण प्रतिष्ठा की उसमें, तो उसमें प्राण आए। बुक में, ग्रंथ में, वाणी में, शब्द में तो प्राण ही नहीं है, तो वो तो निष्प्राण प्रतिमा है। तो जो लोग किसी किताब का पूजा करते हैं, ग्रंथ का पूजा करते हैं, शब्द साखी की पूजा करते हैं, रामायणी दोहा की पूजा करते हैं और कहते हैं हम मूर्ति पूजक नहीं हैं, हम तो फलानी किताब को मानते हैं, हम पाक किताब को मानते हैं, पवित्र पुस्तक को मानते हैं, वो तो बहुत ही निष्प्राण प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं, उसकी तो प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं हुई है। तो ये जानना चाहिए कि क्या आप किसी निष्प्राण प्रतिमा में आपकी श्रद्धा जगा रहा है कोई गुरु, शब्द में, साखी में, दोहा में, किताब में, बुक में, या वो परमेश्वर की ओर ले जा रहा है। तो ये जानना चाहिए। जो परमेश्वर की ओर ले जाए, जो सर्वत्र व्यापी परम सत्ता की ओर ले जाए, जो परम प्रतिपाद्य की ओर ले जाए, वही गुरु है। जो किताब में, ग्रंथ में बांध दे, वो तो आपको भरमा रहा है, वो तो आपको एक निष्प्राण वस्तु से बांध रहा है। तो ये जानना चाहिए। तो फिर जो अपरा विद्याओं का उपदेश करे, कराए, ज्ञान दे और परा विद्या से उसका संबंध स्पष्ट न करे। अपरा विद्याएं महत्वपूर्ण है, अपरा विद्या तो जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन हमारे यहाँ अध्यापक का भी और गुरु का भी ये काम होता था कि अगर अपरा विद्या आपने पढ़ भी, अध्यापक का विशेष काम है कि अपरा विद्या पढ़ाते समय ये बताए कि परा विद्या से इसका ये संबंध है। हर अपरा विद्या का परा विद्या से संबंध है, तो अपरा विद्या से उसका संबंध स्पष्ट कर दिया, तब तो वो अध्यापक अच्छा है और वो गुरु भी हो सकता है। अगर परा विद्या से अपरा विद्या का संबंध जिसने स्पष्ट कर दिया वो गुरु है। और जो केवल अपरा विद्या को पढ़ाए, जो केवल दैहिक, भौतिक, सुखात्मक मन साधन के संग्रह, धन साधन के संग्रह और दक्षता विकास का अध्यापन कराए, वो सम्माननीय अध्यापक है या अध्यापिका है, उसे पिता सदृश कहते हैं। कहा है ना, कई प्रकार के पिता होते हैं, जनक है, तो अध्यापक भी एक पिता है। तो पिता सदृश है परंतु गुरु नहीं। पिता में और गुरु में पिता सदृश है वो, जो आपको किसी भी ह्यूमैनिटीज की, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, इस क्लास की, उस क्लास की शिक्षा देता है, तो वो आपका अध्यापक है, टीचर है, वो गुरु नहीं है, वो पिता सदृश है। ये नहीं कि उसका सम्मान नहीं करो, उसका सम्मान करिए, पर पिता भाव से करिए कि इन्होंने हमको जीवन, जैसे पिता जीवन यापन के साधन आपको देता है अपने घर परिवार में, आप कमाता है, फिर कहता है कि ये धन है बेटे, इससे तुम पढ़ो, फिर ये कमाना, ऐसे घर गृहस्थी को आगे बढ़ाना, अपना व्यवसाय इसको आगे बढ़ाना। तो वो पिता आपको जीविका के साधन में सहायता और मार्गदर्शन देता है। इसी तरह जो टीचर हैं, जो अध्यापक हैं, जो अपरा विद्याओं के विषय में पढ़ाते हैं, कुछ भी जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, तो वो अध्यापक हैं, टीचर हैं, वो गुरु नहीं। गुरु वो है जो इस तरह अपरा विद्या का परा विद्या से क्या संबंध है इसको बताए। आपकी जो भी साधना है, हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं तो परा विद्या का क्या संबंध है ये बताए, वो गुरु है ना। जिस किसी भी आप ग्रंथ को माने उसका परा विद्या से संबंध जो बताए और शिष्य को बताए, चाहे जिसको नहीं, सड़क में खड़े होकर जो बोलता है वो तो पॉलिटिकल आदमी है, वो तो प्रोपेगेंडा कर रहा है, मेरा ग्रंथ महान है, मेरे स्वामी जी ने फलानी पुस्तक लिखी थी, वो सर्वोपरि है। तो वो कौन है? वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडिस्ट है ना, राजनीतिक प्रचारक है, वो गुरु नहीं है। गुरु सदा शिष्य को ही दीक्षा देता है। इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च अश्रूषुवे वाच्यम न च माम यो विसूयति, है ना। जो तपस्वी नहीं है, इदम ते न अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन, जो प्रभु का भक्त नहीं है, जो श्रद्धा पूर्वक आपकी बात नहीं सुनता, उसको तो नहीं दिया जाता, है ना, ऐसे भगवान ने कहा है। तो जो मूल ज्ञान है वो शिष्य को दिया जाता है, भक्त को दिया जाता है। जो भक्त हो शिष्य उसको दिया जाता है, जो शरणागत हो शिष्य उसको दिया जाता है, जो पुत्र की भांति विनीत होकर आए उसको दिया जाता है। सड़क में जो ज्ञान दे रहा है वो प्रोपेगेंडिस्ट है, वो प्रचारक है, उसकी कोई ऐहिक लालसाएं हैं।
या हो सकता है कि वो धर्म भाव से यदि कथा वाचन कर रहा है तो वो पवित्र है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि श्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरु जो कहते हैं कथावाचकों का काम है कि उसको जन जन तक पहुंचाना। तो सभी कथावाचक पूजनीय हैं, क्योंकि वो सनातन धर्म के ग्रंथों का, श्रीमद् भागवत आदि का, श्री रामचरितमानस का, वाल्मीकि रामायण का जो व्यापक लोकहित में गायन करते हैं, कथन करते हैं, वो सब परम पूजनीय हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके द्वारा परम सत्ता की ओर ले जाते हैं। लेकिन जो वैसे ही स्वमत का प्रतिपादन कर रहा है, मेरा तो ये मत है और मेरे गुरु का ये मत है और वो बिल्कुल नया मत है, तो जो नया मत है वो हास्यास्पद। हमारे यहाँ नए को तो प्रतिष्ठा ही नहीं है, क्योंकि नया इस संसार में क्या है? नया कोई दिमाग की खुजली है। अन्यथा ज्ञान वही है जो परंपरा सम्मत है, शास्त्र सम्मत है, जिसके विषय में आप्त पुरुष प्रमाण है, जिसके विषय में बड़े बड़े आचार्य ऋषि मनुष्य प्रमाण है, जिसके विषय में सिद्ध पुरुष प्रमाण है, वही प्रमाण है। नया है तो दिमाग की खुजली है, कोई लोकेशना से रचित कोई वाग्जाल है, ये कहा है। तो परम गुरु की ओर ले जाने वाला, उनसे मिलाने वाला, उनके बोध की प्रक्रिया में सहायक होने वाला ही गुरु है। श्री हनुमान जी ऐसे ही गुरु हैं, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ उनकी ही गुरु कहकर वंदना की है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। तो ये श्री गुरु कौन है? हनुमान जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु हैं। हम सब लोग भी जो हनुमान जी में श्रद्धा रखते हैं, उनके गुरु श्री हनुमान जी ही। आप जानते हैं रामचरितमानस का उत्तर भारत में बहुत गायन होता है, तो जगह जगह मंडलियां जब जाती हैं गायन करने, तो पहले श्री गुरु चरण से शुरू करेंगे और जो भी वर्णा नाम संघा नाम आदि का भी वाचन करेंगे। जय सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोय आदि कहेंगे, और अंत में जब कहेंगे कि प्रणमो भगवान का जो वंदना करेंगे पवन कुमार का, तो सदा वहां पे एक आसन बिछा दिया जाता है। तो पहले बिछा रहता है या उस समय बिछा दिया जाता है। रामचरितमानस की मंडली जहां भी गायन करती है ये अवश्य होता है। तो ये माना जाता है कि यहाँ हनुमान जी विराज गए, या तो पहले से कोई प्रतिमा विराजित है, प्रतिमा नहीं भी है तो वहां एक आसन बिछा देते हैं और ये मानते हैं कि वहां आ गए, पवन तनय वहां विराज गए। जैसे ही आपने कहा कि सुचि सुंदर आसन सुभग आवहु पवन कुमार, ऐसा कह के वह आसन बिछा दिया जाता है, क्योंकि राम कथा हो रही है तो पवन पुत्र अवश्य आ जाएंगे। तो ये कहा जाता है। पहले सब कहेंगे बंदम अवध भुवाल आदि सारी वंदना हो जाती है, और फिर अंत में कहते हैं तो फिर ये कह ही देते हैं कि सुचि सुंदर आसन सुभग आवहु पवन कुमार। पवन कुमार वहां आ जाते हैं, जहां भी राम कथा होती है वहां पवन कुमार आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य है कि आप राम कथा को सदा यह स्मरण रखिए कि ये राम की ओर ले जाती है, ये भगवान की ओर ले जाती है। अगर आप कहीं भूल जाएं तो हनुमान जी वहाँ उपस्थित हैं, वो आपके भीतर प्रेरणा देते हैं कि सदा याद रखो तुम राम कथा कह रहे हो, किसी साधारण व्यक्ति का गायन नहीं कर रहे हो। किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लागी पछिताना, है ना? तो किसी प्राकृत जन का गुणगान नहीं कर रहे हो, राम का गायन कर रहे हो जो कि सर्वत्र है। सी राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो ये आपको स्मरण रहता है, तो इसलिए पवन कुमार को वहाँ विराज किया जाता है। इतनी बड़ी ये परंपरा है, इतना सुंदर सुव्यवस्थित तारतम्य के साथ सनातन धर्म का ज्ञान सभी स्तरों के सभी लोगों को होता रहे, ऐसी ये परम पवित्र व्यवस्था है। जो इस पर गर्व नहीं करता और जिसने फिर भी हिंदू धर्म में जन्म लिया है, वो धिक्कार के योग्य है। उसका अगला जन्म भगवान जाने किस योनि में होगा। हम क्यों स्मरण करें, हमको तो अपनी ही चिंता करनी चाहिए। तो परम गुरु की ओर ले जाने वाला, उनसे मिलाने वाला, उनके बोध की प्रक्रिया में सहायक ही गुरु है। श्री हनुमान जी ऐसे ही गुरु हैं, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ उनकी ही गुरु कहकर वंदना की है। और फिर क्या कहा है? बरनऊ रघुबर बिमल जस। कई लोग इसको विशद जस भी पाठ करते हैं, जिसकी जो श्रद्धा है, मंत्र है, ये मंत्र की तरह आप जो भी पाठ करें। बरनऊ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार। ये जो भगवान का यश है ये विमल है, पवित्र है, विस्तृत है, अनंत है, और ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों ही पुरुषार्थों को देने वाला है। ये एकदम सिद्ध है। श्रुति कहती है न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महाद्यशः। जो प्रभु हैं, जिनका महाद्यश है, संपूर्ण विश्व क्या है? संपूर्ण सृष्टि भगवान का कीर्तन है, वो कीर्तन कर रही है। अगर ध्यान से देखें भक्त की दृष्टि से, तो वृक्ष हैं, वनस्पति हैं, पेड़ हैं, गाय हैं,
पशु हैं, चारों चराचर जगत, सूर्य है, चंद्रमा है, आकाश है, नक्षत्र हैं, तारे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? प्रभु का कीर्तन कर रहे हैं। सृष्टि का कीर्तन, सृष्टि जो है भगवान का कीर्तन कर रही है निरंतर। सृष्टि स्वयं भगवान का कीर्तन है। यह समस्त सृष्टि ईश्वर का कीर्तन है, उनकी महिमा का कीर्तन है। तो महदयश है। ये संपूर्ण सृष्टि जो है नारायण की बनाई हुई, नारायण स्वयं जो सृष्टि रूप में अभिव्यक्त हुए हैं, इसका यश महद है, अनंत है। तो उनकी कोई एक प्रतिमा नहीं है। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदयशः। क्यों? क्योंकि उनका यश महद है, असीम है, विभु है, महान है। उस यश की प्रमा साधना तो हो सकती है, साधना से ही उसकी प्रमा होती है। उस महद यश का ज्ञान आपको साधना से होगा। सामान्य रूप से आप भगवान की महिमा पूरी तरह नहीं जान सकते, क्योंकि वो विभु हैं, महान हैं, असीम हैं। अनुग्रह से आपको ज्ञान हो सकता है, और वो साधना किसी रूप या वाणी तक सीमित नहीं है। कोई एक प्रतिमा, कोई एक मूर्ति, कोई एक रूप परम सत्ता का संपूर्ण प्रकाशन नहीं है, लेकिन वो रूप आपको उस परम सत्ता तक ले जाने में सहायक होता है। प्रतिमा का क्या अर्थ है? ये आइडल नहीं है, जो अंग्रेजी में आइडल कहा जाता है, वो नहीं है। प्रतिमा का अर्थ है प्रकाशपूर्ण छवि, प्रकाशित रूप। इसीलिए मैंने कहा ना, ग्रंथ भी प्रतिमा है। अगर वो कोई ग्रंथ पवित्र है, धार्मिक ग्रंथ है, तो वो एक प्रतिमा ही है, क्योंकि वो प्रकाशित रूप है। प्रतिमा का अर्थ ही है जो प्रमा को प्रकाशित कर रहा है, किसी बोध को प्रकाशित कर रहा है, वो प्रतिमा है। जो भी किसी बोध को प्रकाशित कर रही है, आप तक कोई बोध का प्रकाश दे रही है, वही प्रतिमा है। जो आप तक बोध का प्रकाश ही नहीं दे रही, वो प्रतिमा नहीं है, वो कुछ और है ना? वो जो है कुछ और है, प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा क्या है? प्रतिमा वह है जो किसी प्रमा को प्रकाशित कर रही है, जो किसी बोध रूप को प्रकाशित कर रही है। तो कोई एक प्रतिमा जो है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदयशः। कोई एक प्रतिमा उस महदयश का संपूर्ण प्रकाशन नहीं कर सकती। तो सारी प्रतिमाओं की साधना से आप वो जो महदयश है, जो अनंत प्रतिमाओं में व्याप्त है, जो किसी एक प्रतिमा से पूर्णतः व्यक्त नहीं हो सकता, लेकिन कोई एक प्रतिमा भी उस तक पहुंचा सकती है यदि आप उसको प्रकाश रूप में देखते हैं। प्रतिमा का अर्थ है प्रकाश रूप, बोध रूप। तो आप तक कोई एक बोध आ रहा है किसी भी एक प्रतिमा से, हनुमान जी की हो, जगदम्बा की हो, विष्णु भगवान की हो, ब्रह्मा की हो, शिव की हो, कुमार कार्तिकेय की हो, गणेश जी की हो, कोई भी एक प्रतिमा जो है वो आपको परम पुरुष, परम आत्मा तक ले जाती है, अगर आपको प्रतिमा रूप में आप उसे देखते हैं। प्रतिमा कौन सी है? जो मैंने बताया, बोध रूप है, प्रकाश रूप है। आपको वो कोई पत्थर दिखता है, कोई वस्तु दिखती है, तो ये आपके बुद्धि की जड़ता है। तो तुम जब तमस में डूबे हो, तुम्हें क्या मिलेगा? तो जो लोग कहते हैं कि मैं, वो कबीर ने भी कहीं कह दिया है, तो कबीर ने जो कहा उसका मूल अर्थ और है, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। उसका अर्थ यह है कि भाई अगर तुम इसको पत्थर ही मानते हो तो क्या पूज रहे हो? अगर तुम इसको प्रकाश का रूप जानते हो, तुम्हारे गुरु ने तुमको इसका अर्थ बता दिया है, ये बता दिया है कि इसके द्वारा किसका ध्यान करना है, किन गुणों का, किन ज्ञान रूपों का, और उससे भी परे किस निराकार का। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम, यही कहा है ना। तो उसका जो ज्ञान कराए आपके गुरु ने, अगर ये बता दिया है कि जो सामने प्रतिमा है वो प्रतिमा है, किसी प्रमा का बोध कराने वाली प्रतिमा है, तो प्रतिमा आपके लिए बहुत लाभकारी है। अन्यथा आप तमस में डूबे हैं, इसमें उस प्रतिमा का कोई लेना देना नहीं। आपके चित्त में तमस है, आप जड़ हैं, तो आपने पहले तो किसी जड़ वस्तु से अपने को जोड़ लिया। आपके गुरु इतने गए गुजरे हैं कि उनको ये बताया ही नहीं कि वास्तव में उपासना किसकी करनी है, और फिर आप हाय हाय कर रहे हैं। और उससे भी अधिक उद्दंडता और दुष्टता ये है कि आप दूसरों को उपदेश दे रहे हैं कि मूर्ति पूजने से क्या होता है। अरे तूने मूर्ति जानी ही कब मूर्ख? तू जानता ही कहाँ है कि प्रतिमा क्या होती है? और जो तू एक किसी वस्तु को देख रहा है, किसी एक धातु की बनी या मिट्टी की बनी या पत्थर की बनी जिस चीज को देख रहा है, वो प्रतिमा नहीं है। जब तक वो प्रकाशित नहीं करती तुम्हारे चित्त को, जब तक तुम्हारे गुरु ने उसमें प्रकाश रूप देखना नहीं सिखाया है,
तब तक वो प्रतिमा नहीं है। तुम किसी और चीज को कर रहे हो, ये तुम्हारे चित्त का तमस है। या तो तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, तुम निगुरा हो, तो निगुरा को तो ज्ञान नहीं होता। तुम बैठ गए ऐसे ही, कोई पत्थर लेके, कोई धातु लेके, कोई धातु खंड लेके, कोई एक कलाकृति लेके, तो वो तो तुम निगुरा हो ना, गुरु विहीन हो। तो और जैसा मैंने बताया, ग्रंथ भी प्रतिमा है। ग्रंथ भी आपको तभी प्रकाश देगा जब आपके गुरु बताएं कि इस ग्रंथ में कौन सा प्रकाश है। नहीं तो सारा ग्रंथ बार बार रट डालोगे, दोहा, साखी, शब्द, दोहरा सब रट डालोगे और लंठ के लंठ ही रहोगे, उजड के उजड ही रहोगे, मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे, तमस में डूबे हुए ही रहोगे। तो जब बोध रूप में किसी को देखते हैं, प्रतिमा को या ग्रंथ को, तो आपको ज्ञान होता है। किसी एक प्रतिमा में परमात्मा की संपूर्ण छवि, संपूर्ण दीप्ति, संपूर्ण कांति, समस्त ऐश्वर्य, समस्त भव्यता, समस्त दिव्यता प्रकाशित नहीं हो सकती, परंतु वो उसका संकेत कर सकती है। उस एक प्रतिमा का रहस्य जानने पर संपूर्ण छवियां, संपूर्ण दीप्ति और समस्त ऐश्वर्य का, परमात्मा का बोध हो जाता है। प्रतिमा उस विराट ऐश्वर्य का संकेत करती है, उसका कीर्तन करती है, उसे ध्वनित करती है, उसे भावित करती है, उसे व्यंजित करती है। जब तक आपको ये बोध नहीं है कि ये किसका भावन कर रही है, किसको व्यंजित कर रही है, किसको ध्वनित कर रही है, ये प्रतिमा किसका कीर्तन कर रही है, मूल रूप में किस विराट ऐश्वर्य का संकेत कर रही है, तब तक आप साधना नहीं कर रहे हैं। आप तो अपने ही तमस का एक कोई आश्रय ढूंढ लिए। तो ये जानना चाहिए, है ना, कि सभी प्रतिमाएं उसी एक न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम मद यशः, उसका ही यश है, उसी की कांति है, उसी की दीप्ति है। अगर वो उसका यश नहीं है, दीप्ति नहीं है, कांति नहीं है, तो वे अंधकार की ओर ले जाएंगे। अगर वो किसी एक देशीय, एक ग्रंथीय, एक पंथीय, एक ही प्रकार के आराध्य, एकमात्र आराधना रूप, एकमात्र निर्वचन रूप, एकमात्र उपासना रूप, एकमात्र भाषा रूप, एकमात्र भास रूप, एकमात्र आराधना रूप की ही प्रकाशक है, एकमात्र पंथ की प्रतिपादक है, निरूपक है, निर्वचनात्मक है, तो वे अंधकार की ओर ले जाएंगे। इसीलिए सभी एक देवतावाद, मोनोथीज्म, सभी एक पंथवाद, इन सब का प्रतिपादन ममेश्वरवाद के तमस की ओर ले जाता है। ममेश्वरवाद क्या है? मेरा ही ईश्वर, मैं जिसकी आराधना करता हूँ किसी पुस्तक की, इसी में सत्यार्थ है, इसी में सत्य है, मेरे ही पुस्तक में सत्य है, तुम्हारी पुस्तक में सत्य नहीं है, मेरी इस किताबिया में सारा सत्य निहित है, क्योंकि ये अमुक अमुक वेद का फलाने का उल्लेख करती है। तुम जो इतना श्रद्धा से, भक्ति से गुरु के मार्गदर्शन में साधना कर रहे हो, उसमें सत्य नहीं है। इसे क्या कहते हैं? इसे ममेश्वरवाद। मेरे ऋषि फलाने, मेरे गुरु फलाने, मेरा पैगाम देने वाले फलाने, मेरे नबी फलाने, मेरा रसूल फलाना, मेरा गॉड का इकलौता बेटा फलाना। तो ये जो कहता है उसको कहते हैं मोनोथीइज्म, ममेश्वरवाद। यहाँ तो ऐसे भी मूर्ख हैं हिंदी में और भारत में कि वो मोनोथीइज्म का अद्वैत कर देते हैं, एक देव एकेश्वरवाद। थी का अर्थ होता है पंथ, तो मोनोथीइज्म क्या है? एक पंथवाद, एकमात्र पंथवाद, जो कहता है कि मेरे पंथ से ही उपासना करो, मेरे ही बताए आराध्य रूप की उपासना करो, मेरी बताई किताबिया की ही पूजा करो, उसी के चेले बनो। वो क्या है? वो साक्षात अंधकार में है, वो साक्षात अंधकार है। और अब तो ये भी है कि भाई मैं जो तुम जिस मंत्र का पाठ करते हो उसे भी जो मैं बताता हूँ वैसे करो, तुम्हारा गुरु बताए वैसे करो कहने की बजाय मैं बताता हूँ वैसे करो, तो वो अंधकार की ओर ले जाएगा। ये मोनोथीइज्म है, ममेश्वरवाद है। मेरे द्वारा प्रतिपादित, मेरे द्वारा बताया गया मार्ग ही मुक्त प्रकाशक है, मुक्ति की ओर ले जाएगा, ज्ञान की ओर ले जाएगा, परमेश्वर की ओर ले जाएगा। इसे कहते हैं ममेश्वरवाद, मोनोथीइज्म, एक देववाद, एक पंथवाद। एक पंथवाद, फलाना ही आराध्य है, गॉड का इकलौता बेटा ही आराध्य है, फलाने कोई हैं आखिरी वही आराध्य हैं। तो ये क्या है? ये अंधकार की ओर, तमस की ओर, घोर अंधकार की ओर। या मेरी बताई किताब, मेरी बताई पुस्तक, मेरे द्वारा मुझे जो पसंद आ गए, कोई बहुत बढ़िया प्रवचन करने वाले स्वामी जी, उनकी बताई किताब, अड़गड़ गीता या कुछ भी और, वही एकमात्र प्रकाशक है। तो ये क्या है? ये तमस है, अंधकार है।
आप विनम्रता से, गुरु भाव से उनका एकांत में अध्ययन करें, मनन करें, साधना करें, वो आपको प्रकाश दे दे, आपका सौभाग्य। लेकिन दूसरों को आप उसी की तबिया, उसी स्वामी, उसी फलाने जी ने ये कहा है, इसको ऐसे होना चाहिए, ये शब्द ऐसे होना चाहिए, इसमें लग गए तो आप अंधकार में डूब गए। ये अध्यात्म का पथ तो भगवान के प्रेम का पथ है ना। कबीर ने तो कई बातों में बहुत ऊंची बात कही है ना, कई जगह लोगों ने ऊंचे उसको बुला दिया। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भूई धरे, तब बैठे घर माही। तो आपने तो शीश क्या उतारना, अपना बाल भी नहीं उतारा। आप जिस किताब को मानते हैं, आप जिस किसी साधु स्वामी किसी को मानते हैं, उसको आप ऋषि कह दें, कुछ भी कह दें, उसका झंडा लिए घूम रहे हैं। अरे सड़कों में दौड़ रहे हैं, आप पागल। चुपचाप उनकी साधना करो, उनके बताए रास्ते से चलो। जब तुम्हारे चरित्र में, तुम्हारे ज्ञान में वो दीप्ति आएगी, प्रकाश आएगा, तो अपने आप लोग उसका अनुसरण करेंगे। तो करेंगे तो भी विनम्र रहो। हमारे यहाँ यही कहा है ना, लोग अनुसरण कर रहे हैं, वो भी जीवात्मा है आपकी ही तरह। आप भी जीवात्मा हो, अब परमेश्वर तो नहीं हो गए हो। परमेश्वर हो जाओगे तो बोलोगे ही क्यों? फिर तो बिन पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। फिर तो आपको हो जाएंगे। और जब तक आप वाणी से बोल रहे हो, मुंह से खा रहे हो, हाथ से कुछ ग्रहण कर रहे हो, पैर से चल रहे हो, तब तक आप मनुष्य ही तो हो भाई। तो जो दूसरी जीवात्मा है, उसका आप सहयोग कर सकते हैं आध्यात्मिक उन्नति में, अगर वो चाहे। उसको भाषण मत दीजिए, उसको उपदेश मत दीजिए, उसको ये मत बताइए कि देखो तुम वो छोड़ दो, ये करो। आप कौन होते हैं? वो कोई राजनीतिक, आप पॉलिटिकल आदमी हैं क्या कि अपने अपने पार्टी को जिताना चाहते हैं? और पार्टी को जिताने वाले की भी संसार भर में आजकल ये जो ढांचा चला है पॉलिटिकल पार्टियों का, इनकी सारे संसार में बहुत निंदा हो रही है। इनको बहुत ही छिछला माना जाता है। ठीक है, आजकल भारत में भी वही सब छाया हुआ है, लेकिन इसकी कोई प्रशंसा नहीं करते। तो फिर आप अध्यात्म क्षेत्र में भी आप नेतागिरी करने लगे तो आप बहुत दयनीय हैं। आप कौन होते हैं ये बताने वाले कि किस पुस्तक को मानो, किसको नहीं मानो? आप ये बता दीजिए, मुझे इस पुस्तक से प्रकाश मिला है, आप चाहें तो आप भी पढ़कर देख लीजिए। ये भगवान बुद्ध ने भी यही कहा था, मैंने ये साधना की, मुझे ये प्रकाश मिला, तुम भी करके देख लो, है ना। आत्मदीप बनो, अपदीपो भव। आनंद से यही कहा था। आनंद हम केवल ये बता सकते हैं कि इस मार्ग से ऐसे ये प्राप्त होता है, और कुछ नहीं बता सकते। अंत में स्वयं ही साधना करनी पड़ती है ना। दुख हमारे यहाँ जिसे दुख कहते हैं, ज्ञानियों के लिए तो दुख ये है ना, सारे सांसारिक लिप्तता ही दुख है। वहाँ तो वो दुख नहीं है कि खाना नहीं मिला, कि वो दुख सांसारिक स्तर के दुख अलग हैं, उसके लिए अध्यात्म नहीं है। मंत्र सिद्धि से वो दुख भी दूर हो जाते हैं, लेकिन मूल दुख क्या है? अज्ञान। तो वो तो स्वयं ज्ञान की साधना से दूर होता है, स्वयं साधना करने से दूर होता है, स्वयं मंत्र जपने से दूर होता है, स्वयं गुरु के बताए पथ पर चलने से दूर होता है। उसका रास्ता ही वही है। तो जो भी एक देवतावादी है, मोनोथीस्ट है, ममेश्वरवादी है, वो साक्षात अंधकार की ओर जाता है। जो ही कहता है कि केवल इस किताब में सत्य है, क्योंकि इस किताब में फलानी किताब का, वेदों का लिखा था, अगर ये भी कहता है तो किसी किताब को ही विशेष रूप से संदर्भित करता है, तो वो तमस की ओर जा रहा है, क्योंकि वो मोनोथीस्ट है, एक पंथवादी है, एक देववादी है। जो भी एक पंथवादी है, एक देववादी है, एकमात्र आराध्यवादी है, वो साक्षात तमस है, अंधकार की ओर ले जाता है। और जो ये कहता है कि तुम अपने मंत्र का पाठ नहीं करो, मेरे बताए अनुसार मंत्र का पाठ करो, वो तो साक्षात तमस है, अंधकार है। आपकी शरण में जब कोई आए तो आप उसे अकेले में बता दीजिए कि देखो इसको ऐसे नहीं, ऐसे पाठ करो। प्रोपेगेंडा करने वाला तो कुछ नेतागिरी कर रहा है ना। प्रोपेगेंडा का ये क्षेत्र नहीं है, ये खाला का घर नहीं है, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भूई धरे, तब बैठे घर माही। अरे आप अपना सिर उतार दीजिए तब इधर आइए। ये नहीं कि ये मैंने ये बताया, ये ऐसा है। भाई आपने बताया, आप अपने शिष्यों के लिए बड़े काम के, समाज के लिए आप कोई प्रश्न नहीं है। अध्यात्म क्षेत्र जो हमारा है उसमें ये कहा गया है कि गुरु अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करेगा। जो आया ही नहीं है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी तो वही है जो उसको ज्ञान दे,
भगवान कृष्ण ने क्या कहा है गीता में, तद विद्धि प्रणिपातेन, कैसे जानोगे ज्ञान को, प्रणिपात करोगे गुरु को, परिप्रश्नेन, बहुत ही विनम्रता से प्रश्न करोगे और सेवा करोगे, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः, ये है ना। ये नहीं कि वो गुरुजी जो है लिए प्रचार कर रहे हैं गुरु हैं कि नेता हैं भाई, तो ये जानना चाहिए, है ना। ममेश्वरवाद, एक देववाद, मोनोथीज्म किसी कामना की पूर्ति कर सकते होंगे, किसी क्षुद्र राजनीतिक प्रयोजन रूपी अर्थ की पूर्ति कर सकते होंगे, ऐसा नहीं कि उनसे कुछ नहीं मिलता, लोगों ने राज्य बना लिया है दुनिया में, पर वे धर्म का बोध कभी नहीं कराते, वे धर्म का फल कभी नहीं देते, मोक्ष फल की तो खैर वहां कोई कल्पना ही नहीं है, संभावना ही नहीं है, किसी क्षुद्र प्रयोजन से बांधते हैं, अतः मोक्ष से तो उनका दुरागत संबंध भी नहीं होता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो मेरा शरीर है, आज इस दोहे का ही अर्थ करेंगे केवल, ये तो बुद्धिहीन है, इसमें वास्तविक बुद्धि नहीं है, बोध की प्राप्ति कराने वाली सामर्थ्य इसमें स्वतः निहित नहीं है ना। स्वतः यह बहुफला है, बहुगामिनी है। जो सामान्य बुद्धि है वो क्या है, बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार। तो बुद्धिहीन क्यों है ये शरीर, क्योंकि सामान्य जो बुद्धि है वो बहुफला है और बहुगामिनी बुद्धि है, इतस्ततः घूमती रहती है, बहुत भटकती है, विविध विषयों में गतिशील और आकर्षणशील है। इसीलिए हे पवन पुत्र, मैं विनीत होकर आपका स्मरण कर रहा हूं, आप वायु रूप हैं, जहां कहीं भी बहकर हमारी बुद्धि गई हो भटक कर, सब जगह से बहाकर फिर परमेश्वर में और स्वयं में नियोजित करिए। इसीलिए आप पवन रूप हैं, सब जगह से स्थानों से पकड़कर लक्ष्य में एकाग्र कर दीजिए। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। मन बुद्धि के सभी क्लेश हर लें। क्लेशों पर फिर कभी किसी प्रसंग में और विस्तार से बताएंगे, क्योंकि क्लेश क्या है, योग सूत्र में उनके बारे में बताया है, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब क्लेश हैं, है ना। तो ये जो क्लेश हैं यही निर्बलता है। जब भगवान क्लेश हर लेंगे हनुमान जी की कृपा से, तो उनके हरने पर मन दीप्त होगा, बुद्धि दीप्त होगी, विद्या दीप्त होगी। तो इसीलिए कहते हैं बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। भगवान कृष्ण ने गीता में भी क्या कहा है, अध्याय 7 में श्लोक 10वें और 11वें में, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजः तेजस्विनामहं बलम बलवतां चाहं कामराग विवर्जितम धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। इसका विस्तार कभी गीता के प्रसंग में करेंगे, लेकिन इसमें उन्होंने कहा है बुद्धि भी मैं ही हूँ, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूँ, बलम बलवताम चाहम, है ना। तो उसी बुद्धि को मांग रहे हैं जिसके लिए भगवान ने क्या कहा है, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजः तेजस्विनामहं बलम बलवताम चाहम। भगवान कह रहे हैं बुद्धिमानों में बुद्धि मैं ही हूँ, तेजस्वियों का तेज मैं ही हूँ, बलवानों का बल मैं ही हूँ। तो वो बल बुद्धि और विद्या मांग रहे हैं जो भगवान स्वयं हैं, जिसको भगवान ने कहा ये मेरा ही रूप है। यद्यद् विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जित में हुआ तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम, है ना। तो ये जो भगवान के तेज का अंश है वो हमारी बुद्धि में आए, हमारे बल के रूप में आए और हमारी विद्या में आए। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी अपने गुरु रूप हनुमान जी से क्या प्रार्थना करते हैं, हमें बल दीजिए, बल बुद्धि और विद्या, बल दें, बुद्धि दें और विद्या दें। हनुमान जी जो बल देंगे वो क्या होगा, वो शुद्ध सामर्थ्य होगा ना, क्योंकि वो बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। भगवान ने कहा है ना, जो भगवान का दिया हुआ बल है वो कैसा है, काम राग विवर्जितम। वो मर्यादित उपभोग की शक्ति तो देगा लेकिन क्षुद्र आसक्ति नहीं देगा। तो शुद्ध सामर्थ्य होगी जिसे धर्मानुकूल ही नियोजित करना होगा, और धर्मानुकूल नहीं नियोजित किया, अधर्म में नियोजित किया, तो वो बल उस अधर्म में नियोजित करने वाले का ही नाश कर देगा। तो तुलसीदास जी ये जानते हैं। तो भगवान जो बुद्धि देंगे, भगवान जो बल देंगे, उसका आप केवल धर्म में उपयोग कर सकते हैं। अधर्म में उपयोग किया तो आपका नाश निश्चित है।
क्योंकि भगवान, ये तो भगवान जो प्रार्थना से, हनुमान चालीसा के पाठ से, श्रद्धा पूर्वक पाठ से जो बल आएगा, जो बुद्धि आएगी, जो विद्या आएगी, उसका धर्म में उपयोग ही कर सकोगे, करोगे। अगर भगवान ने बुद्धि दी है तो जरूर करोगे, अगर नहीं कर रहे हो तो बुद्धि तुमको नहीं दी है, पिछले जन्मों के पाप के कारण बल दे दिया है, बुद्धि हर ली है ना, और विद्या नहीं मिली है, तो पाप में बल लगा दोगे तो सर्वनाश हो जाएगा और पाप बढ़ जाएगा अगले जन्म के लिए भी। इसीलिए बल तो चाहिए ही, कार्य सिद्धि के लिए बल चाहिए, पुरुषार्थ के लिए बल चाहिए, प्रयोजन सिद्धि के लिए बल चाहिए, पर वो बल बुद्धिपूर्वक लगे, विद्या पूर्वक लगे। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि, जिससे कि वो क्लेश और विकारों का हनन करने वाला हो। विकारों के पोषण के लिए बल नहीं, विकारों के पोषण के लिए बुद्धि नहीं, बल और बुद्धि दोनों के लिए विद्या की आवश्यकता है। तो बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें बल दीजिए, ऐसा बल दीजिए कि जो बुद्धि से संचालित हो, बुद्धि भी दीजिए, और बल और बुद्धि दोनों को प्रकाशित करने वाली, दोनों को धर्म में नियोजित करने वाली, अधर्म से दूर रखने वाली, अधर्म से दूर रखने योग्य पुरुषार्थ, संयम और तेज देने वाली विद्या भी दीजिए। अगर विद्या नहीं है तो बुद्धि भी भटक सकती है और बल तो भटकेगा ही। तो इसलिए बल बुद्धि विद्या देहु मुहि, बल दीजिए, बल पुरुषार्थ के लिए आवश्यक है, धर्म पुरुषार्थ के लिए बल आवश्यक है, लेकिन बुद्धि आवश्यक है, बल जिससे कि धर्म में ही नियोजित हो, और बल और बुद्धि दोनों धर्म में नियोजित हो, इसके लिए विद्या आवश्यक है। तो श्री गुरुदेव श्री हनुमान जी स्वामी से गोस्वामी तुलसीदास प्रार्थना करते हैं कि बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। आज इतना ही, अगले व्याख्यान में चौपाइयों से थोड़ी थोड़ी चौपाइयाँ लेंगे और उनका अर्थ बताएंगे। 10-10 चौपाई 4 बार लेंगे तो 40 पूरा हो जाएगा। नमस्कार। जय हनुमान, जय श्री हनुमान, जय श्री राम। जय हनुमान, जय श्री राम। आज शुरुआती दोहे का आपने जितना सुंदर अर्थ बताया है, मुझे लगता है इस टीके के बाद में जो लोग बरसों से हनुमान चालीसा पढ़ते आए होंगे उनका भाव तो प्रबल हो ही रहा होगा, लेकिन भाव के साथ साथ में उसका अर्थ जो है वो आज हो सकता है उन्हें ठीक तरीके से समझ में आ गया हो। अगर आपको ये टीका किस तरीके का इसने अनुभव दिया है, इसके बारे में अपनी टिप्पणियां जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसी तरीके के अगले चारों टीके पे जो गुरुजी कहने वाले हैं, बात रखने वाले हैं, 10-10 चौपाइयाँ जो हैं वो बोलेंगे, तो उसका भाव आपको समझाने का प्रयास करेंगे। उन सभी में रहिए और हनुमान जी का नाम लेते रहिए, श्री राम जी का नाम लेते रहिए। एक बार फिर से आप सभी से कहूँगा, आप जम्बू टॉक्स के संरक्षक सदस्य बन सकते हैं। हमारे 25,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं और इसके लिए आप सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन। गुरुजी एक बार फिर आप सभी को, आपको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हनुमान जी के नाम लेकर के आपने जो ये कार्यक्रम शुरू किया है और ये कार्यक्रम और ऊंचाइयों तक पहुंचे और भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद, हनुमान जी का आशीर्वाद हमें इसी प्रकार मिलता रहे। नमस्ते, जय श्री राम, जय हनुमान। जय।